और इस वक्त सीधे रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या किसानों को उनके समर्थन मूल्य से 1.5 गुना दाम देने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा हो, या फिर 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ गरीबों को इस देश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण योजना को प्रारंभ करने का हो। ऐसे 50 से अधिक गरीब कल्याण से संबंधित, लोक कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रारंभ करने का श्रेय और ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके तक पहुंचाने, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद जो पहली घोषणा की थी, उसी संकल्प के साथ किया था कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को ध्यान में रख करके कार्य करेगी। और अपने उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लेकर के जन विश्वास के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ी है। हमें प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम के साथ गरीबों के बीच में बूथ स्तर पर उन कार्यकर्ताओं के साथ मनाने का कार्य कर रही है जो सम और विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरित होकर के राजनीति को सेवा के एक साधन के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारी रक्षा मंत्री जी, देश की यशस्वी रक्षा मंत्री जी आज हम सबके सामने स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुई और उन्होंने खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड का, जहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है, उस बुंदेलखंड क्षेत्र को हमारी सरकार ने एक नए एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वे का कार्य संपन्न कर दिया है। उसकी डीपीआर की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है और मुझे प्रसन्नता है कि इससे पहले कि हम इस कार्य को प्रारंभ करें, हमारी माननीय रक्षा मंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी और वह कॉरिडोर के रूप में आज स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी हम सबके सामने भी हैं और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी स्वयं यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के इसके बारे में व्यापक कार्य योजना तैयार करके आगे बढ़ा रहे हैं और यथाशीघ्र हम इसको क्रियान्वित करके उत्तर प्रदेश में जो निवेश की व्यापक संभावनाएं देखने को मिल रही हैं, हमारे लिए डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मैं उनका आभारी हूं और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो 38 साल की बीजेपी पार्टी हो गई है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ ही वहां पर निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। लखनऊ में
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।